एलएसी सीमा पर चीनी सैनिकों की मौत बनकर खड़ी है भारतीय सेना। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एलएसी सीमा पर भारत ने बिछा दी है मिसाइलें। एलएसी सीमा पर चीनी सैनिकों की मौत बनकर उड़ रहा है इजराइल का यह ड्रोन। जी हां दोस्तों, इस वक्त एलएसी पर भारत और चीन सैनिकों के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं और एक के बाद एक घातक हथियार एलएसी सीमा पर दोनों देशों की तरफ से उतारे गए हैं। इसी बीच भारत के पूर्वी सेना की कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे का बयान आया है। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि लद्दाख सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के साथ भारत के साथ गतिरोध और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा जुटाए गए रिजर्व फॉर्मेशन के बाद चीन ने अरुणाचल प्रदेश में विवादित सीमा पर अपने सैन्य अभ्यास के पैमाने और अवधि को बढ़ा दिया है। पिछले साल से अभी भी वे वहां पर तैनात है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों पक्ष पूर्वी क्षेत्र में एलएसी के आसपास बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं, जिससे कई बार दोनों देशों की सेनाओं के बीच में झड़पें हो जाती हैं। पीएलए द्वारा वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास उनके गहन क्षेत्रों में बढ़ गए हैं। रिजर्व फॉर्मेशन जुटाए गए मई 2020 में लद्दाख गतिरोध शुरू होने के बाद अब भी गहराई में प्रशिक्षण क्षेत्रों में बने हुए हैं। जनरल पांडे ने रूपा मुख्यालय 5 माउंटेन डिवीजन में पूर्व में एलएसी की स्थिति पर संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि पीएलए के अभ्यास का फोकस उसके बलों द्वारा एकीकृत अभियानों पर था। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना निरंतर रूप से एलएसी के आसपास के घटनाक्रम को नोट कर रही है और चीनी सैनिकों की एक एक चाल पर उनकी पेट्रोलिंग पर नजर रख रही है और भारतीय सेना किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए अपनी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए काउंटर उपाय भी कर रही है। दोस्तों, पूर्वी सीमा में अरुणाचल प्रदेश के नजदीक भारतीय सेना कितनी मजबूत है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है जब चीन के 200 सैनिक भारत में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे तो तकरीबन 3-4 घंटे चीन तक 200 चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने हिरासत में ले रखा था। उसके बाद जब कमांडर लेवल की बातचीत हुई, उसके बाद ही इन 200 सैनिकों को भारतीय सेना ने छोड़ा था। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि भारतीय सेना किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए सभी क्षेत्रों में पर्याप्त बल के रूप में तैनात है। हम विभिन्न आकस्मिकताओं के लिए पूर्वाभ्यास और तैयारी भी कर रहे हैं। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि कुछ क्षेत्रों में जहां हमारी तैनाती कम थी, अब इसे और मजबूत कर दिया गया है। उनकी टिप्पणी लद्दाख में तनाव को शांत करने के लिए भारत और चीन के बीच 13वें दौर की सैन्य वार्ता के 10 अक्टूबर को एक गतिरोध पर पहुंचने के कुछ दिनों बाद आई, जिसमें पीएलए भारतीय सेना द्वारा दिए गए सुझावों से सहमत नहीं था। अंतिम दौर की बातचीत के 2 महीने से अधिक समय बाद सैन्य वार्ता हुई, जिसके कारण अगस्त की शुरुआत में गोगरा या पेट्रोल पॉइंट 17A जो लद्दाख में एलएसी पर प्लेस पॉइंट में से एक था, से आगे तैनात सैनिकों को हटा दिया गया था। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में अबसिला सेक्टर उन क्षेत्रों में से था जहां भारतीय सेना ने एलएसी के करीब पीएलए द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास को देखा और हटाया था और इसके बाद वहां भारतीय सैनिकों की तैनाती में वृद्धि की गई थी। उत्तरी सिक्किम के नाथुला में प्रतिद्वंदी सैनिकों के बीच आमने सामने होने पर उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच एलएसी की अलग अलग धारणा होने के कारण क्षेत्र में गश्त आमने सामने हो गई और स्थिति को हल करने के लिए प्रोटोकॉल लागू थे, भले ही कभी कभी टकराव लंबे समय तक चले। मई 2020 में नाथुला में हजारों भारतीय और चीनी सैनिक के तनावपूर्ण आमने सामने थे। इस घटना में प्रतिद्वंदी सैनिकों को चोटें भी आई थी। इस साल की शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच नाथुला में एक और आमना सामना हुआ, जिससे इन क्षेत्रों को पूर्व में एक संभावित प्लेस पॉइंट बना दिया गया। पांडे ने कहा कि भारतीय सेना ने उपग्रहों, लंबी दूरी के मानव रहित हवाई वाहनों और अन्य हाईटेक खुफिया निगरानी और टोही प्रणालियों का उपयोग करके एलएसी और चीनी गहराई वाले क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों ने सैन्य तैनाती का समर्थन करने के लिए अग्रिम क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है। पीएलए समताओं के निर्माण के लिए उपाय कर रहा है। हम खतरों का मुकाबला करने के लिए ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में चीनी खतरे का मुकाबला करने के लिए बनाई गई सेना की नई माउंटेन स्ट्राइक कोर अब पूरी तरह से चालू है और वे लगातार अरुणाचल की पहाड़ी सीमाओं पर पेट्रोलिंग कर रही है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि हम एकीकृत युद्ध समूह आईबीजी मॉडल की परिचालन क्षमता बढ़ाने और बेहतर विकल्प के लिए विचार कर रहे हैं। मौजूदा और भविष्य के खतरों के लिए सेना को फुर्तीला, दुबली और मतलबी होने की आवश्यकता है ताकि यह तेज गति से तैनात हो सके। पांडे ने आईबीजी अवधारणा के महत्व को समझाते हुए कहा कि सेना द्वारा अपनाया जा रहा है
जनरल पांडे ने कहा कि सेना के ध्यान आधुनिक हवाई प्लेटफॉर्मों, रडार के बेहतर नेटवर्क, हाईटेक नाइट विजन सिस्टम और आधुनिक संचार उपकरणों सहित विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके अपनी निगरानी क्षमताओं को तेज करने पर था। हिंदुस्तान टाइम्स ने मंगलवार को बताया कि अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी सीमा पर अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सेना नवीनतम तकनीक का उपयोग करके एक बड़ी निगरानी अभियान चला रही है। गतिशीलता में तकनीकी विकास, लंबी दूरी की हड़ताल क्षमता और अन्य क्षेत्रों में भी हम युद्ध लड़ने की अवधारणा को बदलने और नई संरचनाओं को विकसित करने की मांग करते हैं। आईबीजी भविष्य में युद्ध लड़ने और जीतने की दिशा में एक तार्किक कदम है। साथ ही उन्होंने कहा कि लद्दाख सेक्टर में तैनात नए उपकरणों को एक साथ पूर्व में शामिल किया जा रहा है, जिसमें गतिशीलता, ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम, सटीक निर्देशित गोला बारूद और निगरानी प्रणाली बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि अरुणाचल सीमा में भी लद्दाख सेक्टर की सीमा की तरह ही घातक मिसाइल, इजराइल द्वारा निर्मित हेरोन, मानव रहित ड्रोन, आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है। इसके अलावा असम में भारतीय वायुसेना के अड्डे पर तेजस, सुखोई 30 और राफेल जैसे लड़ाकू विमान, बरमोस और बरमोस 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है और एक्शन लेने की पूरी तैयारी में है। उत्तर पूर्व को शेष भारत से जोड़ने वाली सिलीगुड़ी गलियारे की भेद्यता पर उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, केंद्रीय एजेंसियां और राज्य सरकारी खतरे को कम करने के लिए मिलकर काम कर रही है। वहीं भूटान, जिसके साथ चीन की सीमा विवाद है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का केंद्र है, क्योंकि यह देश सिलीगुड़ी गलियारे के बगल में स्थित है और भूटान द्वारा किए गए किसी भी क्षेत्रीय समझौते का क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पांडे ने चीन द्वारा अग्रिम क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे गांवों के दोहरे उपयोग के बारे में चिंता व्यक्त की है और कहा कि सेना अपनी परिचालन योजना में विकास में फैक्टरिंग कर रही है। भारत ने किसी भी चीनी से निपटने के लिए समग्र सैन्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए एक व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में दूर से संचालित विमान और अन्य संपत्तियों के बेड़े का उपयोग करके अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने दिन और रात की निगरानी को महत्वपूर्ण रूप से क्रय किया है। पिछले साल गलवान घाटी की झड़पों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बाद भारत ने सामरिक लाभ हासिल करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के अलावा लगभग 3400 किलोमीटर लंबी एलएसी के साथ अपनी समग्र तैयारी बढ़ा दी थी। सूत्रों ने बताया कि इजरायली निर्मित हेरोन मध्यम ऊंचाई वाले लंबे धीरज ड्रोन का एक बड़ा बेड़ा पहाड़ी इलाकों में एलएसी पर 2400 घंटे निगरानी कर रहा है और कमांड और नियंत्रण केंद्रों को महत्वपूर्ण डेटा और चित्र भेज रहा है। उन्होंने कहा कि ड्रोन के साथ साथ भारतीय सेना की विमानन शाखा भी इस क्षेत्र में उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर रुद्र के हथियार प्रणाली एकीकृत संस्करण को तैनात कर रही है, जिससे इस क्षेत्र में अपने सामरिक मिशनों को और अधिक मजबूती मिल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अपनी विमानन शाखा का विस्तार करते हुए सेना ने इस साल तक इस क्षेत्र में एक स्वतंत्र विमानन ब्रिगेड की शुरुआत की है, ताकि संवेदनशील क्षेत्रों में अपनी समग्र परिचालन तैयारियों को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि हालांकि हेरोन ड्रोन को पहले 4-5 साल पहले इस क्षेत्र में तैनात किया गया था, अब किसी भी संभावित परिचालन उद्देश्य के लिए कम समय में सैन्य बलों को नियुक्त करने के लिए सेंसर टू शूटर अवधारणा के तहत निगरानी के एकीकरण को काफी बढ़ाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकसित हो रही सुरक्षा गतिशीलता की मद्देनजर उनकी रणनीति आवश्यकता को देखते हुए अरुणाचल क्षेत्र में अतिरिक्त सड़कों, पुलों और रेलवे बुनियादी ढांचों का निर्माण किया जा रहा है। और इसी के बीच चीन ने कुछ महीने पहले ही अरुणाचल सीमा के नजदीक से अपनी एक बुलेट ट्रेन के नेटवर्क को निकाला है तथा चाइना ने अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक लगे चीन की सीमा के अंतर्गत क्षेत्रों में 30 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा करी है। वहीं भारत सरकार क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के निर्णय के तहत अरुणाचल प्रदेश के तवांग को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने पर भी काम कर रही है। असम में स्थित सैन्य अड्डे को अरुणाचल में एलएसी सीमा तक कनेक्ट करने के लिए मजबूत सड़कें, फ्लाईओवर, नए पुल और रेलवे नेटवर्क का निर्माण कर रही है। भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध पिछले साल 5 मई को पैंगोंग झील क्षेत्रों में एक हिंसक झड़प के बाद भड़ गया था और दोनों पक्षों ने धीरे धीरे हजारों सैनिकों के साथ भारी हथियारों से अपनी तैनाती बढ़ा दी थी। पिछले साल 15 जून को गलवान घाटी में घातक झड़पों के बाद तनाव बढ़ गया था।